तानही गुल प्लाजा को 6 रोज गुजर गए, फिजा आज भी सोगवार। अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 55 से तजावुज कर गई। अब भी 88 अफराद लापता। मलबे और इमारत के अंदर से इंसानी बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। रेस्क्यू एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। गुज़श्ता रोज मेजबान फ्लोर से क्रॉकरी की दुकान से 25 इंसानों की बाकियात निकाल ली गई। लाशों की शनाख्त का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर साउथ कहते हैं इमारत की हालत बहुत खराब है, किसी भी वक्त गिर सकती है, इतनी बड़ी आग है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट का कहकर नहीं छोड़ सकते। गुल प्लाजा में आग 11 मिनट में फैली। तफ्तीशी टीम ने हादसे की टाइमलाइन तैयार कर ली। पिछले हिस्से में आग रात 10:07 पर लगी। 10:18 पर एमेजना रोड की तरफ दिखाई देने लगी। प्लाजा के 16 दरवाजों में से सिर्फ 2 खुले थे। फंसे अफराद ने एक दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। सानहे की मजीद तहकीकात जारी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मसनूई फूलों की दुकान और दीगर मकामात से भी 3 नमूने हासिल कर लिए। लाशों की कीमियाई तज्जिया का भी फैसला। कराची के गुल प्लाजा में जिंदगी के आसार दम तोड़ने लगे। प्लाजा के बाहर मौजूद लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशों के इंतजार के लिए बेबसी की तस्वीर बन गए। सानहा गमों की दास्तानें छोड़ गया। किसी को बाप की तलाश तो कोई बेटे और कोई शौहर की याद में बेकरार। गमज़दा वालिद ने बताया आग लगने के बाद बेटे ने फोन किया कि दम घुट रहा है। दोनों पोते मुसलसल अपने बाप को पुकार रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा इन्हें कैसे बताऊं कि उनका बाप अब दुनिया में नहीं रहा। आतिशज़दगी ने कई खानदानों को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। आग लगने के नतीजे में अनम खातून की गारमेंट्स की दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। लाइट का शटडाउन हो गया था। मेरी गारमेंट्स की शॉप थी और मेरे बच्चे थे, छोटे बच्चे ही हैं मेरे, तो वो मेरे साथ मौजूद थे, हस्बैंड भी थे। तो फिर उनको लेके हम जल्दी जल्दी भागे, निकले बाहर, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि सारा जल जाएगा, कारोबार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ उठाया थोड़ी था किसी ने भी, सब भागे अपनी जानें बचाकर। तो सब कुछ अंदर था, सारी तैयारी थी रमज़ान की। कम से कम 70-80 लाख का माल होगा जो ख़त्म हो गया है बिल्कुल, और इसके अलावा सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई। MKM पाकिस्तान ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्लकुशी कर रही है, खुली दहशतगर्दी की जा रही है। 18वीं तरमीम का आवाम को कोई फायदा नहीं। हम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं, हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। पूरा कराची हमें कह रहा है हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कराची अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मुतहम्मिल नहीं। सूबाई हुकूमत को गुल प्लाजा सानहे पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का इंतजार। इंक्वायरी के बाद चीज़ें सामने आएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गुल प्लाजा में आग लगने के बाद सबको पता था क्या सूरत हाल है। जब आग लगी तो पूरी दुनिया देख रही थी, सारे चैनल्स कवरेज कर रहे थे। वफाकी हुकूमत समझती है कि उनके पास कोई खास टेक्नोलॉजी थी तो वो खुद आग पर कर सकती थी। हमने किसी को आने से मना नहीं किया। बारिशों और बर्फबारी का सबब बनने वाला हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर शय सफ़ेद हो गई, सर्दी भी बढ़ गई। कोजक टॉप और बर्फबारी के बायस चमन कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक मुतासर। चमन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में भी वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। कराची में आज दोपहर से शाम तक बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरक इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में मुतादिद बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर ने सदर मुमलिकत को इजलास बुलाने के लिए समरी इरसाल की थी। कराची में एक और ताजिर को अगवा करके लूट लिया गया। वारदात का निशाना बनने वाला शहरी बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी का रिहायशी। सोने की खरीदो फरोख्त का कारोबार है। 7 जनवरी को होने वाली 1 करोड़ 86 लाख की वारदात का मुकदमा थाना बोर्ड बेसिन में दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका, घर की छतें और दीवारें गिर गई, 5 अफराद जख्मी। गैस लीकेज धमाका
खाना शम्स कॉलोनी के इलाके में हुआ। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गजा में इजरायली हमलों के नतीजे में कम से कम 11 फलस्तीनी शहीद, 6 जख्मी, 2 बच्चे और 3 सहाफ़ी भी शामिल। सहाफ़ी इजिप्ट कमेटी फॉर गजा रिलीफ के लिए काम कर रहे थे और नए काम किए गए कैंप के दस्तावेजात बना रहे थे जब उनकी गाड़ी इजरायली हमले में निशाना बनी। दूसरे हमलों में एक ही खानदान के 3 अफराद भी मारे गए। गजा में इसराइल ने खुराक, तिब्बी इमदाद और पनागाहों की अशिया रसाई महदूद कर दी। खित्ता सर्द मौसम में शदीद इंसानी बहरान का शिकार। अमरीकी दावत पर पाकिस्तान का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म को शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अयादा। ये फ्रेमवर्क फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अमली हसूल की राह हमवार करेगा। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ फ़लस्तीनी अवाम की इंसानी ज़रूरतें पूरी करने की हिमायत जारी रखेगा। इसराइल बाज न आया। शाम और लेबनान सरहद के 4 क्रॉसिंग पॉइंट पर बम बरसा दिए। जनूबी लेबनान में कम से कम 2 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हुए। लेबनानी सदर जोसेफ औन ने इसराइली कार्रवाई को सियासी जारियत और आम शहरियों का नाहक कत्ल करार दिया। लेबनानी फौज और वजारत सेहत ने बताया कि बमबारी में मुतअद्दिद देहात और शहरों में इमारतें तबाह और हलाकतें हुई, साफ़ी भी जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने हथियार जमा करने की अपील को मुस्तरद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी वापस ले ली, ताकत का इस्तेमाल न करने का ऐलान। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रटे से मुलाकात के बाद ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन के मुस्तकबिल के लिए फ्रेमवर्क तय करने पर रजामंद हो गए। बोले अमरीका फौरी मुज़ाकरात के जरिए ग्रीनलैंड की हिफाजत और इसके स्ट्रेटेजिक मफादात यकीनी बनाएगा। बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। आईसीसी का बांग्लादेश बोर्ड को 1 दिन का अल्टीमेटम, कहा बांग्लादेश को भारत में खेलना होगा वरना वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। आईसीसी का बांग्लादेश की जगह एक और टीम को शामिल करने का फैसला, कहा तमाम T20 मैचेस भारत में ही खेले जाएंगे। वाज़ेह किया गया कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के ऑफिशियल्स, मीडिया नुमाइंदों और शायकीन को कोई खतरा लाहक नहीं। बिग बैश की हालिया एडिशन में बाबर आजम का सफर खत्म। पीसीबी ने बाबर आजम को वापस बुला लिया। पाकिस्तानी टीम का कैंप ज्वाइन करने के लिए बिग बैश के बाकी मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। इवेंट में पाकिस्तान को स्कॉटलैंड के खिलाफ फतह मिली, इंग्लैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा।